इंडिया एक क्रिकेटिंग नेशन है आज की तारीख में। आज की तारीख में क्रिकेट यहाँ पे सिर्फ एक स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं रह गया। आज की तारीख में ये एक रिलीजन का रूप कन्वर्ट कर चुका है इस देश में। और यहाँ पे क्रिकेटर्स आज की तारीख में भगवान कहे जाने लगे हैं। और इवन जो फॉरेन क्रिकेटर्स भी आते हैं इंडिया में उन्हें भी हम उतना ही मान सम्मान देते हैं। इवन वो लोग खुद कहते हैं कि उन्हें इतना लव एंड रिस्पेक्ट उनकी कंट्रीज़ में नहीं मिलता, लेकिन उन्हें इंडिया में यहाँ पे बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। लेकिन एक और चीज़ इसके साथ है, हमने जितना प्यार सम्मान कुछ विदेशी क्रिकेटर्स को दिया है, जैसे हमने बहुत सारे विदेशी क्रिकेटर्स को, जैसे क्रिस गेल, डेविड वार्नर, एबी डिविलियर्स, केन विलियमसन, हमने बहुत सारे फॉरेन क्रिकेटर्स को यहाँ पे मान और सम्मान दिया है। लेकिन उसी लेवल का हमने एक और प्लेयर है जिसे हमने हेट एंड ट्रोल भी किया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्लेयर पाकिस्तान से भी नहीं बिलोंग करता है, उसके बावजूद भी हमने इसे हेट दिया है। इस प्लेयर का नाम है साथियों टेम्बा बवुमा, जो कि साउथ अफ्रीका के टीम के कप्तान है। अभी हाल ही में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज समाप्त हुई है और साउथ अफ्रीका ने इसे 2-0 से इंडिया को उसकी घर धरती पर वाइट वॉश कर दिया है। तो टेम्बा बवुमा के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट की लेगेसी क्या है। साउथ अफ्रीका भी क्रिकेटिंग नेशन के तौर पे जाना जाता है साथियों। यहाँ इस देश ने भी बहुत सारे क्रिकेटिंग लेजेंड्स दुनिया को दिए हुए हैं। जैसे दुनिया का सबसे महान ऑलराउंडर या फिर कहा जा सकता है दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर जैक कैलिस, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर है। जॉन्टी रोड्स जैसा फील्डर, हर्षल गिब्स जैसा प्लेयर जिसने पहली बार 6 गेंद में 6 छक्के मारे थे, एबी डिविलियर्स जैसा बल्लेबाज, डेल स्टेन जैसा बेहतरीन स्विंग बॉलर। इस प्रकार की क्रिकेटिंग टैलेंट साउथ अफ्रीका क्रिकेट ने प्रोड्यूस किए। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका क्रिकेट पर एक दाग लगा हुआ था, वो था चोकर्स का। चोकर्स यानी वो टीम जो हाथ में आया हुआ मैच सामने वाली टीम के हाथ में हमेशा थमा देती थी। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी हमें इस हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट की हिस्ट्री बताओ तो इसने अपनी जो सबसे पहले आईसीसी ट्रॉफी जीती थी, वो जीती थी 1998 में, नॉकआउट ट्रॉफी, जिसे आज हम चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। ये उनकी पहली साउथ अफ्रीकन इंटरनेशनल ट्रॉफी थी। उसके बाद 1999 का वर्ल्ड कप आता है, जिसमें साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन जब वो सेमीफाइनल तक पहुंचती है, उनका सामना होता है ऑस्ट्रेलिया से। और साउथ अफ्रीका की मैच में पकड़ बिल्कुल बनी जाती है। उनकी सिचुएशन आखिरी ओवर में ये आ गई थी कि उन्हें मात्र 4 गेंदों में 1 रन चाहिए था। अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये मैच तो साउथ अफ्रीका को ही जीतना चाहिए, लेकिन साउथ अफ्रीका उस मोमेंट पे चोक कर देती है। लांस क्लूजनर एक एंड से रन आउट हो जाते हैं और साउथ अफ्रीका उस सेमीफाइनल से वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। तब मीडिया और फैंस ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट को एक टैग दिया था जिसका नाम है चोकर्स, कि जो मैच हाथ में आया वो इन्होंने सामने वाली टीम को मतलब प्लेट में परोस के दे दिया। इस प्रकार से साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का वर्ल्ड क्रिकेट में इस प्रकार से मजाक बना और ये मजाक एक लंबे अरसे तक चला। 2003 में वर्ल्ड कप जो हो रहा था वो साउथ अफ्रीका की धरती पे ही हो रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है। वो मैच भी वो लोग नहीं जीत पाते। फिर 2007 के वर्ल्ड कप में ये लोग अगेन सेमीफाइनल से बाहर हो जाते हैं। फिर 2011 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो ये एकमात्र टीम थी जिसने इंडिया को हराया था। इंडिया उस साल वर्ल्ड चैंपियन बनी थी 2011 में, और यही एक इकलौती टीम थी जिसने इंडिया को हराया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। फिर 2015 का वर्ल्ड कप बहुत ही दिलचस्प था, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका क्रिकेट में बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स आ चुके थे, एक फुल फ्लैश टीम बन चुकी थी। एबी डिविलियर्स टीम के कप्तान तो थे ही, साथ ही साथ वो उस समय वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज भी बन चुके थे। उनके पास हाशिम आमला जैसा बैट्समैन था, उनके पास क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर, और बॉलर जैसे हम देख सकते हैं डेल स्टेन जैसे जो उस टाइम पे दुनिया के टॉप बॉलर बन चुके थे। वो सब उनकी पूरी टीम एकदम फुल थी, फाफ डू प्लेसिस इस प्रकार के। तो एक्सपर्ट्स ने ये कहा था उस क्रिकेट टीम के बारे में कि ये टीम प्रबल दावेदार है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। अगर ये साउथ अफ्रीकन टीम अगर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती है तो शायद ही अब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम कभी वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगी। तो उस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाती है और सेमीफाइनल में उनका सामना होता है न्यूजीलैंड से। लेकिन साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स वापस से चोक करना शुरू कर देते हैं उस फाइनल मोमेंट में। वो कुछ क्रूशियल रनआउट्स मिस कर देते हैं, कुछ कैच ड्रॉप कर देते हैं, और मैच की सिचुएशन इस सिचुएशन पे आ चुकी थी कि इन्हें न्यूजीलैंड टीम को 2 गेंदों पे 5 रन की जरूरत होती है, और ग्रांट एलियट वो छक्का मार के वो मैच न्यूजीलैंड को जिता देते हैं और साउथ अफ्रीका अगेन क्रिकेट से बाहर हो जाती है। और कुछ विजुअल्स भी आपको अगर याद हो तो कुछ वायरल हुए थे कि कप्तान एबी डिविलियर्स फील्ड पर रोने लगे थे और उनके साथ बाकी प्लेयर्स भी, क्योंकि ये उनका बेस्ट चांस था कि वो चोकर्स को टैग को हटा के साउथ अफ्रीका क्रिकेट को एक नई पहचान दे सके, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो इस प्रकार से साउथ अफ्रीका क्रिकेट की लेगेसी चली आई थी। फिर 2016 का वक्त आता है। जब 2016 का वक्त आया तब साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम में एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ब्लैक प्लेयर्स को कुछ स्पेशल रिजर्वेशंस मिले जिसके तहत वो टीम में एंटर कर सके। अब ब्लैक के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन होते हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है
तो हम जान सकते हैं कि गांधी जी के साथ क्या हुआ था। वो भी ट्रेन में साउथ अफ्रीका में ट्रेवल कर रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास एसी का टिकट भी था, लेकिन वो सिर्फ गोरे नहीं थे, यानी वाइट नहीं थे, इस कारण से उन्हें ट्रेन से धक्के मार के बाहर कर दिया गया था। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ब्लैक्स के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, लेकिन इस पॉलिसी के चलते कुछ ब्लैक्स प्लेयर्स को रिजर्वेशन मिला साउथ अफ्रीका की टीम में। काफ़ी सारे टैलेंटेड प्लेयर्स साउथ अफ्रीका क्रिकेट में एंटर किए, जैसे कगिसो रबाडा जो आज की तारीख में टेस्ट के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, लुंगी एंगेडी। इस प्रकार के काफ़ी सारे ब्लैक प्लेयर्स को साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम में जगह मिली। उन्हीं में से एक और प्लेयर था जिसका नाम था टेम्बा बवुमा। टेम्बा बवुमा भी इस टीम में एंटर करते हैं, लेकिन उनकी हाइट को देख के काफ़ी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके लुक्स को लेके, अपीयरेंस को लेके मजाक उड़ाया। इस प्रकार की उनको ट्रोलिंग का भी शिकार करना पड़ा, और उनको एक तरह से कोटा प्रोडक्ट बोला गया कि इस प्लेयर में कोई टैलेंट है नहीं, ये टीम में क्या कर रहा है। इस प्रकार के ताने उस प्लेयर को मारे गए। तो इस प्रकार से साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम की जर्नी चल रही थी। 2019 का वर्ल्ड कप आया, उधर भी साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है। फिर आता है साथियों 2023 का वर्ल्ड कप। इस 2023 के वर्ल्ड कप में टेम्बा बवुमा को साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंपी जाती है, और वो अपनी कप्तानी के दम पर साउथ अफ्रीका क्रिकेट को सेमीफाइनल तक पहुंचा देते हैं, जहां इनका सामना ऑस्ट्रेलिया से होने वाला था। और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम उस मैच में उस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा कर रही थी, लेकिन अगेन सेमीफाइनल में कुछ चोकिंग मूवमेंट्स के कारण जैसे साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर उस सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। फाफ डू, एडन मार्करम, क्विंटन डी कॉक, इस प्रकार के प्लेयर जो है वो, और टेम्बा बुमा भी उनमें से एक थे जो आउट हो जाते जल्दी। तो इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम का टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, लेकिन वो एक अच्छा खासा टोटल सेट कर देते हैं 213 का अपने मिडल ऑर्डर के दम पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसे टोटल को बगैर किसी हिचक के आसानी से चेस कर लेता है, और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से अगेन बाहर हो जाती है। इस मोमेंट पे साउथ अफ्रीका क्रिकेट में टेम्बा बवुमा की जम की आलोचना हुई वर्ल्ड लेवल पे, जिसमें इंडिया नंबर 1 पे था। इंडिया के भी काफ़ी सारे मीडिया और जर्नलिस्ट ने कोटा सिस्टम को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया कि टेम्बा बवुमा तो आपकी टीम में रहना डिजर्व नहीं करते, आपने इन्हें कप्तान कैसे बना दिया। इस प्रकार की ट्रोलिंग का टेम्बा बवुमा को सामना करना पड़ा, और टेम्बा बवुमा को हेट इंडियंस ने बहुत ज़्यादा दी। मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि इस प्रकार की हेट टेम्बा बवुमा को क्यों झेलनी पड़ी। उस व्यक्ति ने आज तक कभी इंडिया को लेकर कुछ गलत स्टेटमेंट भी नहीं दिया। उल्टा हम क्यों इतना वाइट ऑब्सेशन रख रहे हैं? हाँ, क्या इंडियंस कुछ ज़्यादा गोरे हैं इसलिए उसको काले रंग की वजह से ट्रोल कर रहे हैं? क्या सचिन तेंदुलकर की हाइट कुछ ज़्यादा ऊंची थी जो उस कारण से उनको, क्या उन्हें भी हमें ट्रोल करना चाहिए था? इस प्रकार की कुछ ट्रोलिंग, वाहिया ट्रोलिंग की वजह से टेम्बा बवुमा को वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया। तो साथियों फिर होता क्या है, फिर आता है 2024 का T20 वर्ल्ड कप। इधर कप्तान टेम्बा बवुमा कप्तानी तो नहीं करते, लेकिन साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम फाइनल तक पहुंच जाती है, और जब वो फाइनल में पहुंचती है तो मैच उनकी पकड़ में ही रहता है एक तरह से। और मैच की सिचुएशन इस मोमेंट तक आ गई थी कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट को मात्र 30 गेंदों पे 30 रन चाहिए थे, और उनके हाथ में विकेट भी अच्छे खासे थे। तो इस प्रकार से ये मैच भी साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम अगेन चोक कर देती है, और वो उस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को भी हार जाती है। तो इस प्रकार से साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का एक लंबा दौर चला जहां उन्हें चोकर्स के टैग का सामना करना पड़ा। फिर आता है साथियों 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल। जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में होता क्या साथियों, ये 2 साल का एक टूर्नामेंट होता है जहाँ पे टॉप 2 टीम्स टेस्ट की एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कंपटीशन लड़ती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मेज के लिए। यहाँ पे जो 2 टॉप टीमें होती है वो क्वालिफाई करती है फाइनल्स के लिए। तो साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पे कुछ मैचेस जीत के WTC की फाइनल में क्वालिफाई कर जाती है, और सामने से आता है अगेन ऑस्ट्रेलिया, जो उस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेस्ट डोमिनेंस टीम थी। साउथ अफ्रीका क्रिकेट जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आया, तब कुछ ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स ने इस प्रकार के दावे किए कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम तो फाइनल में रहना डिजर्व ही नहीं करती है, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर टीमों को हरा के आ रही है, जैसे जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस प्रकार की टीमों को हरा के फाइनल में एंटर कर रही है। तो इस प्रकार के टॉन्ट टेम्बा बवुमा और साउथ अफ्रीका को दिए गए कि ये फाइनल में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। और सामने से आ भी कौन रहा है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया। उस समय ऑस्ट्रेलिया, मेरे को याद है, सारी बायलैटरल सीरीज जीत चुकी थी। उनके पास लगभग हर टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी थी। उन्होंने वेस्ट इंडीज को से टेस्ट ट्रॉफी रिटेन की थी, उनके पास एसेस भी था। उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन किया था। उन्होंने श्रीलंका को श्रीलंका के घर पे जाके हराया था उनके, और वो रेनिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस भी थे उनके। वो 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन दोबारा बन चुके थे, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी था। और इस टीम के सब कुछ बड़े नाम भी थे, जैसे कि आप देख सकते हैं पैट कमिंस जैसा कप्तान, जो ये दावा करता था, करके आया चुका था कि वो इंडिया की जमीन पर 1 लाख लोग की भीड़ के सामने चुप करा के वर्ल्ड कप जीतेगा, जो उसने करके दिखाया। उनके पास मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर, जॉस हेजलवुड जैसा गेंदबाज, और स्टीव स्मिथ जो फैब 4 का एक हिस्सा भी है,
वो टॉप के जो 4 बल्लेबाज होते हैं उन्हें फैब 4 कहा जाता है, उसमें से स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का उनका भी नाम आता है, वो भी इस टीम में थे। उनके पास ट्रेविस हेड था जो टेस्ट क्रिकेट में भी 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता था, और भी, और नेथन लायन, इस प्रकार के कुछ मतलब टेस्ट के बहुत दिग्गज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में भरी पड़ी थी। तो बहुत लोगों ने इस मैच से पहले कहना शुरू कर दिया था कि ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया एक तरफा जीतेगी और साउथ अफ्रीका भाग जाएगी। मतलब आप देखिए अंत तक टेम्बा वुमा को क्रिटिसिज्म और सपोर्ट तो कहीं से कहीं तक नहीं मिला। तो इस प्रकार से टेस्ट मैच की जब शुरुआत होती है तो साउथ अफ्रीकन कप्तान टॉस जीतते हैं टेम्बा वुमा और वो फील्डिंग का फैसला करते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया को 215 के टोटल पे रोक देते हैं। फिर जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आती है तो वो 135 पे ऑल आउट हो जाती है। फिर सेकेंड इनिंग आती है, फिर ऑस्ट्रेलिया उन्हें 275 का टारगेट दे देता है। फिर बैटिंग करने आती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन आप देख सकते हैं जिस लोग यहाँ भी कहने लगे कि एक टीम जिसने पहली इनिंग में 135 बनाया वो 275 सेकेंड इनिंग में कैसे बना लिया। मतलब अंत तक क्रिटिसिज्म टेम्बा वुमा का चलता रहा। लेकिन साथियों यहाँ पे आता है एक बहुत बढ़िया मोमेंट। यहाँ पे टेम्बा वुमा बल्लेबाजी करे थे, उनके साथ थे उनके टीम पार्टनर एडन मार्करम। ये दोनों बल्लेबाजी इतने अच्छे से कर रहे थे कि इन्होंने साउथ अफ्रीकन टीम को एक विनिंग सिचुएशन तक पहुंचा दिया था। और आप देखिए फेस भी टेम्बा वुमा फेस भी किन बॉलर्स को कर रहे थे, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस। ये इस प्रकार के जो बॉलर्स ये वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। और इनकी हाइट भी देखिए, उनकी हाइट भी उनसे मुकाबले बहुत छोटी है। तो इस प्रकार की उन्होंने बॉलिंग का सामना किया। और आपको एक बात बता दूं, जब वो बैटिंग कर रहे थे उनके हैमस्ट्रिंग में इंजरी भी आ गई थी, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। और उन्होंने अपनी टीम को साथियों जीत तक वो टीम को ले गए। और उन्होंने साउथ अफ्रीका को पिछले 27 साल से जो चोकर्स का टैग जो साउथ अफ्रीका लेके चल रहा था उसको हटाया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने। वो भी किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के, जो उस टाइम की सबसे बड़ी वर्ल्ड डोमिनेंस टीम थी। तो आप देख सकते हैं साथियों कि एक प्लेयर को किस प्रकार से क्रिटिसिज्म दिया इंडियंस ने भी और बाकी दुनिया ने भी। लेकिन उसके बावजूद भी साथियों उसने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। उसने हमेशा मैदान में आके ही इन सब चीज़ों का जवाब दिया। तो हमें भी साथियों यही सीख लेनी चाहिए कि आपका भी बहुत सी जगह क्रिटिसिज्म होगा, लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे, आप भी इसे सिचुएशन से ज़रूर गुजरेंगे। जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आप पे लोग बिलीव नहीं करेंगे, उस समय आपका खुद पे बिलीव होना चाहिए। आपको बाहर की दुनिया को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि टेम्बा वुमा से हमें कितनी सीख मिलने को मिलती है। अभी आप ये इंडिया की टेस्ट सीरीज देख लीजिए, इंडिया की धरती पे इंडिया को हराना आज की तारीख में कितनी बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि आज की तारीख में आज क्रिकेटिंग सुपर पावर इंडिया बनने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में आके इंडिया को व्हाइट वॉश 2-0 से इंडिया को 408 रन की सबसे बड़ी हार अपने घर में झेलनी पड़ी। वो भी किसने दी? टेम्बा वुमा ने। तो साथियों, और इस टेस्ट सीरीज के दौरान कुछ स्टंप माइक्स ऑडियोज वायरल हुए जहाँ पे हमारे प्लेयर्स उन्हें बौना वगैरह ये सब चीज़ों का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया बुमराह जैसे खिलाड़ी ने। और बुमराह जैसे खिलाड़ी ने किया, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग भी था। क्योंकि आप याद कीजिए जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब चल रही थी तब बुमराह को ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ईशा गुहा ने भी कुछ प्राइमेट शब्द से कुछ बोला था। उसके बाद सोशल मीडिया पे खूब क्रिटिसिज्म हुआ और उसके बाद ईशा गुहा ने लाइव टीवी पे आके बुमराह से माफ़ी मांगी। तो बुमराह जैसा प्लेयर भी अगर इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा देगा तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। और कई लोग इसे डिफेंड कर रहे हैं, ये चीज़ें डिफेंड करने वाली नहीं, सामने से आके इन चीज़ों का हमें विरोध करना चाहिए। हम इंडियंस आज की तारीख में खुद रेसिज्म का शिकार हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो साथियों रेसिज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उसी सिस्टम का पार्ट है। इन चीज़ों को हमें साथियों इधर से ही खत्म करना पड़ेगा। और टेम्बा वुमा के बारे में भी हमें यही एग्जांपल सेट करना साथियों कि वो भी इस देश से अगर बाहर जाए तो उसे भी बाहर जाके ये कहना चाहिए कि मुझे इंडिया में इतना प्यार सम्मान मिलता है जहाँ मुझे मेरी कंट्री पे नहीं मिलता है। तो साथियों इस प्रकार से हमें लव एंड रिस्पेक्ट पूरे दुनिया में फैलाना चाहिए और किसी भी प्लेयर को क्रिटिसिज्म देने से पहले, ट्रोल करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप इस बारे में सोचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।